बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन कढ़ाई की रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिए है मटन। ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो मटन है। अच्छा, ये मिक्स में है, इसमें हड्डी और फैट दोनों मौजूद है। मटन लेंगे, इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए है 1 अदद प्रेशर कुकर। आप किसी भी खुले बर्तन में इसको बना सकते हैं, मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। मटन को अच्छी तरह धो के साफ़ करके इस तरह प्रेशर कुकर में डाल देंगे। उसके बाद साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह रफली काट के प्याज इसमें शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। 1 चम्मच नमक इसमें डाल देंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच इसमें नमक शामिल किए हैं। नमक शामिल करने के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। अच्छा, पानी ना आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि मटन का अपना पानी भी होगा, इसलिए पानी आपने ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करना। सिंपल 2 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। पानी शामिल करेंगे और इसको ना अच्छा सा मिक्स करेंगे, ताकि जो भी चीज़ें आपने मटन में शामिल की हैं वो तमाम चीज़ें मटन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे, ताकि मटन हमारा ना अच्छी तरह से गल के तैयार हो जाए। मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। तो इधर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मटन हमारा अच्छा सा टेंडर हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करनी है इसकी बुनाई। अच्छा, बुनाई करने के लिए ना मैं इसको किसी और बर्तन में डाल के इसकी बुनाई करूँगी, क्योंकि मेरे पास जो प्रेशर कुकर है वो थोड़ा-सा गहराई में है, इसलिए मैं इसको किसी दूसरे बर्तन में डाल के इसकी बुनाई करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई। मटन को इस तरह कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में शामिल करने के बाद पहला काम आपने ये करना है कि अब आपने इसकी करनी है बुनाई, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है ना, वो पानी आपने अच्छी सी बुनाई करके ड्राई करना है। अच्छा, साथ ही एक और चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी, वो है टमाटर। आपने क्या करना है, 4 से 5 मीडियम साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं। टमाटरों को इस तरह छोटा-छोटा काट के टमाटर इसमें शामिल कर लेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद मज़ीद इन तमाम चीज़ों की आपने अच्छी सी बुनाई करनी है, ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए, क्योंकि हमने इसमें टमाटर शामिल किए हैं तो टमाटरों का अपना पानी भी होता है, ताकि इसका तमाम पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और टमाटर भी आपके ना बिल्कुल मैश हो जाएँ। साथ ही फ्लेवर के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। इस स्टेज पे आपने सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करना है, कोई और मसाला इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। सिंपल लाल मिर्च का पाउडर इसमें 1 चम्मच भर के शामिल करेंगे और अच्छी सी इसकी बुनाई करेंगे। इतनी बुनाई करेंगे ताकि इसका जितना भी पानी है वो पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने नोट की होगी कि इस कढ़ाई में अभी तक मैंने कोई ऑयल, कोई घी कुछ भी शामिल नहीं किया, क्योंकि पहले इसमें अच्छा खासा पानी था। टमाटरों का अपना पानी रिलीज़ हुआ है, मटन में भी अच्छा खासा पानी था, तो इसलिए पहले हमने सिंपल इसकी बुनाई की, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। जैसे ही तमाम पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उसके बाद आपने इसमें घी शामिल करना है। अच्छा, मेरे पास जो मटन था ना, उसमें अच्छा खासा फ़ैट था, इसलिए मैं आधा कप इसमें घी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो घी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आधा कप इसमें घी शामिल किए है। घी शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई करेंगे, उसके बाद बाकी कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर। 1.5 चम्मच इस तरह धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे। ये सब मसाले शामिल करने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट आपने इन तमाम चीज़ों की ना अच्छी सी बुनाई करनी है, ताकि मसाले का जो कच्चापन है ना, बस वो आपने ख़त्म करना है। अच्छा, मटन हमारा ना पहले से टेंडर है। हमारा बुनाई करने का मकसद सिर्फ़ इतना है, ताकि इसका मज़े का टेस्ट बने। क्योंकि आप बीफ बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं या मटन बना रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, जितनी आप इसकी मज़े की बुनाई करेंगे तो यकीन मानें इतना ही आपका सालन टेस्टी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे आप देखें, इसकी मज़े की बुनाई हो चुकी है। इस तरह इसका घी बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो है हरी मिर्चें। फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए साबुत हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी दही। आधा कप इस तरह सिंपल इसमें दही शामिल करेंगे। अच्छा, जैसे ही हम इसमें दही शामिल करेंगे, तो जितना भी इसका घी सेपरेट हो चुका था वो दोबारा से मिक्स हो जाएगा दही के साथ। अब दोबारा से मज़ीद हमने इसकी इतनी बुनाई करनी है, ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए, दही का जो पानी है वो पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाए और दोबारा से इसका घी इस तरह सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे आप देखें, अच्छी सी इसकी बुनाई हो चुकी है, दोबारा से इस तरह इसका घी सेपरेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें शामिल करना है काली मिर्च का पाउडर। अगर तो आपके पास साबुत काली मिर्चें हैं तो आप इनको फ्रेश दरदरा पीस के काली मिर्च इसमें शामिल करें, तो यकीन माने इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का बनते हैं। अगर आपके पास साबुत काली मिर्चें नहीं हैं, काली मिर्च का पाउडर है, तो 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करें और इसको ना अच्छा सा मिक्स करें। मटन कढ़ाई हमारी तकरीबन बन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें आपने कोई मसाला कुछ भी शामिल नहीं करना।
सिंपल काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। जैसे तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं, अब आपने क्या करना है कि अदरक से इसकी गार्निश करनी है। तो माशाल्लाह से बड़े मज़े की टेस्टी हमारी मटन कढ़ाई हो चुकी है तैयार। इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके इस तरह ये वाली मटन कढ़ाई अपने घर में बनाएंगे और जिसको बना के खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। ये इतनी कोई मज़े की बनती है। तो चलें जी, आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है, आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ जाती है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन ना सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।